माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का कमेंट आ रहा था सर प्लीज क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर करवा दीजिए इंग्लिश का। एंड जो न्यू आया है जैसे कि आपका ये 2025-26 का मिड टर्म के लिए आया है ये प्रैक्टिस पेपर, तो आप लोग सर्च कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा डीओ प्रैक्टिस पेपर 2025 से 26। और इसको सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला वाला लिंक पे क्लिक करना है, ये दिख रहा है इसी पे आपको मिल जाएगा। और इसको हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें साफ साफ दिख रहा है ऊपर में ही, ये देख लो है ना, डीओई क्लास 3rd to 12th प्रैक्टिस पेपर 25-26 3rd से लेकर 12th तक का पूरा आया है। अब ओपन लिंक पे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर क्लास 3rd से स्टार्ट होगा। हम लोगों को 10th का लेना है। क्लास 9 और 10 ये इंग्लिश का है ना, इंग्लिश का ही हम लोग कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे प्रैक्टिस पेपर 1 में इंग्लिश का। ये आपका ये हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिस पर आ चुका है। इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैंने कंप्लीट इनका सॉल्यूशन किया है, आप लोग देख लीजिए। और ये मिड टर्म का ये देख सकते हो, मिड टर्म का प्रैक्टिस पर मिड टर्म का है। इसे अगर अच्छा से प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ से। सो आपको अच्छा से प्रिपरेशन करके जाना है क्लास 10 का 25-26। देख लो स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम होगा 3 घंटे एग्जाम होगा, 80 मार्क्स टोटल एग्जाम के रहेंगे, 80 मार्क्स रहेंगे। और आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका टोटल 11 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन? 11 क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। एंड 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में पूछे जाएंगे रीडिंग स्किल्स, है ना। सेक्शन बी में पूछे जाएंगे ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग। और सेक्शन सी में आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक से ये पूछे जाएंगे। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स है, 20 मार्क्स के हैं, तो इसे सही से आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसे सही से रीड करना है। ये पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 3 है, 4, 5, टोटल 8 पैराग्राफ दिए गए हैं। इसमें 6, 7 दिए गए हैं, टोटल 7 पैराग्राफ दिए गए हैं। इसको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन जो पूछे गए ये इसी पैराग्राफ से पूछे गए, इसी के अकॉर्डिंग। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेज अबव। ऊपर जो पैसेज दिया गया है उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ मीडिया मॉडर्न सोसाइटी, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स देना है, वो भी पैसेज के अकॉर्डिंग। सो 2 नंबर दिया जा रहा है, 40 वर्ड्स में आंसर देने होंगे। भैया इसका मीडिया एंड मोटर, इसी के मीडिया एंड मॉडर्न सोसाइटी को सर्च करके इसी पैसेज के अनुसार आपको आंसर देना है। एंड फर्स्ट नंबर का आंसर मैंने, ये जितने भी है सभी का आंसर मैंने सॉल्व कर लिया है और इसे पीडीएफ में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स ये देखिए हमारा ये पीडीएफ ही है, क्लास 10 डीओई प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन 25-26। सेक्शन ये आपका ये क्वेश्चन रहा, व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ मीडिया इन मॉडर्न सोसाइटी, 40 वर्ड्स में। इसका आंसर यहाँ देखा, आंसर है द मीडिया plays a vital role in modern society by informing people about events, educating them on important issues, entertaining them through movies, sports, and shows, and influencing public opinion. It is also spread awareness and help citizens make informed decisions. सेकेंड क्वेश्चन आपका इसी में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन नंबर 2 आपका, द मीडिया हेल्प पीपल मेक्स इन्फॉर्म डिसीजन बाय। यहाँ पे देखिए आपका सेकंड यही क्वेश्चन, द मीडिया हेल्प्स पीपल मेक्स इन्फॉर्म डिसीजन बाय। तो इसका कौन सा होगा 4 ऑप्शन में सही इस पैसेज के अनुसार, इंटरटेनिंग देम, प्रोवाइडिंग न्यूज एंड अपडेट्स, क्रिएटिंग कंफ्यूजन, स्प्रेडिंग रूमर। तो आपका इस पैसेज के अनुसार आपका प्रोवाइडिंग न्यूज एंड अपडेट्स हो जाएगा। पैसेज में अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा प्रोवाइडिंग न्यूज अपडेट्स, दिख जाएगा प्रोवाइडिंग।
यहाँ देखिए, है ना, प्रोवाइडिंग न्यूज एंड अपडेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में खुद दिख रहा है प्रोवाइडिंग न्यूज, तो प्रोवाइडिंग न्यूज तो है ही, एंड जो इससे मिलता जुलता रहेगा वो हम लोग दे देंगे। तो ये आपका राइट हो जाएगा प्रोवाइडिंग न्यूज एंड अपडेट्स। इसी तरह से आपको पैसेज से ही ढूंढ ढूंढ के आंसर देना है। और यहाँ पे लिखा फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग, द एक्ट ऑफ गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, पैराग्राफ 3 में। भाई इसका क्या दिया गया है आंसर देख लेते हैं हम लोग पैराग्राफ 3 में। द एक्ट गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, पैराग्राफ 3। इसको पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग न्यूज द मीडिया आल्सो एजुकेटेड द मैसेज इट स्प्रेड्स spread awareness about important issues such as health, education, environment, and social justice. For instance, during COVID-19 pandemic, media played vital role in sharing safety guidelines, promoting वैक्सीनेशन एंड काउंटरिंग इन मिस इन्फॉर्मेशन। मैंने अलग से इसको लिखा है, नोट्स आप लोग देख लीजिए। तो ये आपका आंसर है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द एक्ट ऑफ गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपका है पैराग्राफ 3 में मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको पैराग्राफ में भी दिखाता हूँ कहाँ मिस इन्फॉर्मेशन है। आपको पैराग्राफ 3 थर्ड में आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे। ये करेंगे तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग suitably. A major problem with social media is। अब इसका आंसर देख। A major problem with social media is the spread of false information। क्या हो जाएगा, the spread of false information। तो इसे आप ढूंढेंगे तो वो आपको पैराग्राफ सब में ही मिल जाएगा, पैसेज में ही आपका मिल जाएगा। अंडरस्टैंड, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, देख सकते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फ्रॉम ए। आपका ए सी फॉर व्हाट द फ्रेजेस अ डबल एज्ड source suggests in the last paragraph the passage। इसमें से भी ऑप्शन वाला है, आप क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इनमें से ए से लेकर सी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कोई एक क्वेश्चन ट्रू होंगे। तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन में से इसको सिलेक्ट द ऑप्शन दैट ट्रू फ्रॉम व्हाट द फ्रेजेस डबल a double edged sword suggest in the last paragraph। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है हमको। मीडिया ऑलवेज बेनिफिट सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट इज यूज्ड। पहले हम लोग पैराग्राफ देख लेते हैं ना, लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं तब समझ आएगा। इन कंक्लूजन द मीडिया डबल एज्ड, अच्छा, स्वॉर्ड, it can either serve the public with truth, integrity, or mislead them for profit। It is responsibility of both media professionals and public ensure that media serves and the serves the greater good society। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हम लोग देख के अब बोल सकते हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ के अनुसार हमें यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। मीडिया हैज बोथ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सही बात है। मीडिया पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है ना। ये डिपेंडिंग करता है भाई हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्लीट द एनालिसिस बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शंस ए और बी। मीडिया अवेयरनेस, एजुकेशन, नॉलेज, ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स आपका, व्हाट इज अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। 2 नंबर में है, इसे लिखना होगा। इसका आंसर आपको दे देता हूँ, आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। देखिए आपको पैराग्राफ से ही कहीं ना कहीं खोज खाज कर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, इनसे मिलता जुलता रहे। यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन democracy because it holds those in power accountable, exposes corruptions, and gives voice to the voiceless. It ensures transparency, spreads truth, and safeguards people's right, helping society progress fairly. ये आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज की डेंजर सेंस सेंसेशनलिज्म इन मीडिया। तो इसका राइट आंसर क्या, ये आप यहाँ पर लिख दोगे, 1 मार्क का ही है, बट ये यहाँ से लिख सकते हो। सेंसेशनलिज्म है इन मीडिया इज दैट इट स्प्रेड्स फॉल्स और exaggerated information, creating confusion, panic and mistrust among people। ये आपका हो गया 8 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2। स्टूडेंट्स अब आपको इसी प्रकार क्या करना है, सेकेंड पैसेज को सही से रीड करना है, पहले अच्छा से रीड करना है पूरा, है ना। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, 3, 4, 5, 6 पैराग्राफ है, इसमें सभी को सही से रीड कीजिएगा और क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो ये जो यहाँ पर लिख दिया है पैराग्राफ 1, तो पैराग्राफ 1 में ही मिलेगा। अगर आप लोग इंग्लिश का हिंदी नहीं कर पा रहे हो, इंग्लिश का हिंदी नहीं जानते हो, तो आपको क्या करना है, इनसे मिलते जुलते आपको रिलेटेड लिख देना है, 1-2 वर्ड्स लिख देना है। 1 नंबर का रहेगा, 1-2 वर्ड्स लिखना है। अगर आपका 2 नंबर का रहेगा तो 1-2-3 लाइन लिख देना है। इस तरह से आपको करना है। बट इन सभी का आंसर मैंने पीडीएफ में दे दिया, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बताने लगूंगा इनसे आंसर बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो जो आपका सही लग रहा है वो आप दे दीजिए इनके अकॉर्डिंग, यानी कि पहले पैराग्राफ पढ़ लेना है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद पैराग्राफ पढ़ लेना है, पैराग्राफ 1। उसके बाद क्या करना है, ये जो ABCD में जो सही लग रहा है आपको वो दे देना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 आप लोग, बाकी जितना भी यहाँ क्वेश्चन है सभी का आंसर मैंने PDF में दे दिया है। आप वहां से क्या कर लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा। मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है ग्रामर। सेक्शन बी हमारा है ग्रामर का, और एंड ग्रामर के साथ साथ हमारा राइटिंग स्किल्स भी है। तो सबसे पहले हम लोगों का यहाँ ग्रामर पूछ लिया गया है। पहला क्या पूछ लिया गया है, ग्रामर 10 मार्क्स का यहाँ पे। तो यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रामर में, 10 क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना है। पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट में है इसका करेक्ट फॉर्म लगाना है फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम स्पोर्ट्स मैगजीन। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, एथलीट्स एथलीट्स डिटर्मिनेशन वाज क्लियरली, यहाँ पे एडमायर है आपका वर्ब, बट इसमें से क्या लगेगा यहाँ पर, बाय द क्राउड। तो यहाँ पे हो जाएगा द एथलीट एथलीट्स डिटर्मिनेशन वाज क्लियरली एडमायर्ड हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे आपका क्या लगाना है, एडमायर्ड हो जाएगा। तो PDF में आंसर दिया हुआ है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, साफ साफ लिख दो थोड़ा सा, यह ED लग जाएगा, ADMIRED, ठीक है, ये लग जाएगा, बाकी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्शन इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम हेल्थ ब्रोचर।
ड्रिंकिंग इनफ वाटर इज एसेंशियल, मेंटेन गुड हेल्थ, यूज द गिवन फॉरगॉट फॉर्मेट। यहाँ पे एरर करेक्शन बताना है, यहाँ पे कुछ ना कहीं आपका एरर दिया हुआ है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है HEATH, यहाँ HETH आपका हेथ, हेथ मतलब भाई हेथ गलत हेथ नहीं होगा, हेल्थ होगा। हेल्थ की जगह क्या हो जाएगा, है ना, गुड। यहाँ पर लिखा ना ड्रिंकिंग इनफ वाटर इसेंशियल टू मेंटेन अ गुड हेल्थ होगा, गुड हेल्थ होगा बट हेल्थ नहीं है, हेथ है। तो आपका एरर क्या हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा यहाँ पे लिखा जो है HEATH, ये एरर हो जाएगा। बाकी आपको करेक्शन में क्या लिख देना है, HEALTH, ठीक है। तो ये मैंने आपको PDF में भी डाल दिया है। फिर इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म द, यहाँ पे भी फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वी दिस पैनिक फॉर वीक्स एंड आई एम ग्लेड फाइनली हैपिंग। तो यहाँ पे वी हैव, यहाँ पे फॉर्म लगाना है, फॉर्म से पहले यहाँ पे हैव भी लगेगा। वी हैव बीन, वी हैव बीन प्लान, प्लेन की जगह प्लेनिंग हो जाएगा। तो इसको हम लोग आंसर में भी देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, PDF में आपको मिल जा रहा है सब, हैव बीन प्लानिंग, जैसा मैंने आप लोगों को बताया वी हैव बीन प्लानिंग हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सभी का आंसर, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखा है सभी का आंसर, जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस पेपर में, इन सभी का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट द फॉलोइंग, सी सेड टू मी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये आपको पहले सीखना होगा, नहीं सीखना, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिले होंगे रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिखा दूं आपको रिपोर्टेड स्पीच, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सी सेड टू मी आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, कंप्लीट द सेंटेंस करना। सी टोल्ड मी दैट, वो क्या कहना चाहती है, तो सी टोल्ड मी दैट, यहाँ पे इसको रिपीटेड स्पीच बनाना है। आप आंसर देखिए तब समझ में आएगा जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बनाना सीखेंगे, ठीक है। सी टोल्ड मी, अब यहाँ पे यहाँ सब लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ से लिखा जाएगा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन टू कंप्लीट द एंडिंग ऑफ एन ईमेल टू सप्लायर। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, वी होप द प्रोडक्ट्स विल बी डिलीवर्ड द डैश द ग्रीड डेट। यहाँ ऑप्शन 4 है, ऑन है, 2 है, 4 है, 8 है। यहाँ क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, ऑन लगेगा। और क्या हो जाएगा आंसर, वी होप the products will be delivered on the agreed date. Understand? Question number 6 है students, report the following command. Please send me the photos by evening. Riya requested. तो यहाँ पे भी आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिया रिक्वेस्टेड, आगे आपका हो जाएगा मी टू, मी टू सेंड द फोटोज बाय इवनिंग। तो ये आप इसी तरह से लिख देंगे, रिया रिक्वेस्टेड मी टू सेंड द फोटोज बाय इवनिंग। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। अंडरस्टैंड, तभी आपको समझ में आने लगेगा। और देखिए इनके लिए आप ना कोशिश करो ग्रामर आपका सही हो जाए, ग्रामर में आपका टेंस कंप्लीट पहले सबसे पहले टेंस कंप्लीट हो जाए। अगर टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी समझने में बहुत ही आसानी होगी। बहुत सारे ग्रामर में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो टेंस के हेल्प से बनाया जाता है। सो टेंस जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा टेंस का। 7 नंबर में है आपका, देखिए यहाँ पे complete the given sentence by filling the blanks with the correct option. The teacher looked as pleased with students' performance test. True, truth और यहाँ पे ट्रूथफुल्ली। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ट्रूली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, ट्रूली। लुक ट्रूली हो जाएगा यहाँ पे, ट्रूली, TRULY लगा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, the given sentences has an error. Select the option that correctly identifies the error and correction. My brother
इंजॉय प्लेइंग। देखो यहाँ पे अगर आप लोग वही तो कह रहे हैं, टेंस का जोड़ी है। माय ब्रदर इंजॉय यहाँ पे नहीं होगा, इंजॉय नहीं होगा, माय ब्रदर इंजॉयस होगा। तो ईरोर आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि माय ब्रदर यहाँ पे इंजॉयस प्लेइंग क्रिकेट एवरी वीकेंड। तो यहाँ पे इंजॉय गलत है, इंजॉयस होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है, इंजॉयस होगा। माय ब्रदर इंजॉयस प्लेइंग क्रिकेट एवरी वीकेंड। और उसके बाद फिर रिपोर्टेड, रिपोर्ट वाला और करेक्ट ऑप्शन, करेक्शन वाला बार बार पूछा जा रहा है। रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, ही सेड टू हर कैन यू हेल्प मी कैरी द बॉक्स। इसको रिपोर्ट करना है। ये ये हो जाएगा, ही आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प हिम कैरी दैट बॉक्स। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स। द मैनेजर सेड ही वुड, यहाँ पे वुड हो जाएगा, WOULD, वुड, WOULD, वुड ना सी। द मैनेजर सेड ही वुड रिव्यू द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। यहाँ पे विल के, यहाँ पे विल और मे दिया हुआ, बट यहाँ पे क्या लगेगा, इसका विल का फॉर्म लगेगा। ठीक है, V2 V3 ये सब आपको पता होना चाहिए। विल का V2 क्या होता है, विल का V3 क्या होता है। तो V2 V3 ये सब चीज आपको टेंस सीखना है। टेंस में वो आपको V1 V2 V3 ये सब आपको जानना है, तभी आपको समझ में आएगा कहाँ कैसे क्या लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, fill in the blanks to complete the sentence form a class register only dash only a few, यहाँ हो जाएगा a few students were absent during the science practical। ठीक है, 12 नंबर है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। आई वॉज सरप्राइज टू सी देयर डैश चेयर्स लेफ्ट इन हॉल आफ्टर द गेस्ट अराइव्ड। यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। और आई वाज सरप्राइज टू सी देयर वेयर नो चेयर्स लेफ्ट इन द हॉल आफ्टर द गेस्ट। इस तरह से देखिए, यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिख रहा है आपको। टोटल आपको करना जो था, टोटल क्वेश्चन करना था 10 ही, 12 में 10 क्वेश्चन करना था। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और आंसर भी आपको PDF में मिल जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे PDF टेलीग्राम से आंसर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछेगा, नोट ऑल डिटेल्स रिप्रेजेंटेड क्वेश्चंस। अब राइटिंग वाला आ गया यहाँ पे, राइटिंग स्किल्स क्वेश्चंस। राइटिंग सेक्शंस आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड फॉर असेसमेंट पर्पस। ये आप लोग पढ़ेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाना है। ये दोनों का आंसर मैंने आपको दे दिया है, ये दोनों का आंसर दे दिया है। उसके बाद 5 नंबर का भी आंसर मैंने आपको दे दिया है। ये 5 नंबर में है, यू आर रोहन एंड यू नीड टू सेलेक्ट असिस्टेंट फ्रॉम नेहा एंड आदित्य एंड समीर। इसके अकॉर्डिंग आपको ये रीड करना है, रीड करने के बाद अपने अनुसार आपको बनना है। चलिए इसको देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला आंसर यहाँ से आपका शुरू है, देख सकते हैं, यहाँ से आपका शुरू है। ठीक है, नाम लिखे हैं, अपना एड्रेस एंड डेट। टू जिस तरह से आपको दिया गया था उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया गया है, देख सकते हो। ठीक है, ये रिया शर्मा और ये और मेहता। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। सो अभी देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 4 नंबर का ए नंबर ये रिया वाला कर लिया। आपको दो दिखेगा, रिया वाला और दूसरा दिखेगा औरव वाला। ठीक है, ये दोनों दिखेगा। तो औरव वाला नीचे है, मैं आपको यहाँ पर देखिए, ये जो रिया वाला है यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिया का, और ये यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, ये से यहाँ तक गया है।
इसे आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट देखिए 10th क्लास में थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, अच्छी बात है। और अब मेहता ये है, और इसे यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये दोनों में जो आपको करना था वो कर सकते हैं, ऑप्शन दिया रहता है, बट ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सभी करना है। एंड 5 नंबर में आपका यही है क्वेश्चन कि यू आर रोहन एंड यू नीड सेलेक्ट एन असिस्टेंट फ्रॉम नेहा आदित्य एंड समीर। बट बात ये करते हैं स्टूडेंट्स, आपके ये जो क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन के साथ साथ और भी कुछ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशंस दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। सो इसी का मैंने किया, बाकी नहीं किया, ये और वाला मैंने नहीं करवाया, इस और वाला मैंने नहीं करवाया है, बाकी यही तक किया है। देख लीजिए, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये बाकी कुछ ग्रामर का आंसर इस पेज में है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। 11th नंबर 12th नंबर, ये ग्रामर का है, पेज आगे पीछे हो गया होगा तो आप लोग एक कीजिए, मैं सेट कर दूंगा वैसे। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग जैसे जैसे प्रोसेस बताए थे उस प्रोसेस से काम कीजिए, प्रैक्टिस पेपर का कंप्लीट तैयारी कीजिए, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आपका क्वेश्चन पेपर में, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सेक्शन सी में, तो ये आपके बुक से करना है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बुक का ही पैराग्राफ पैराग्राफ कुछ कुछ दिया हुआ रहेगा, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो ये भैया आप बुक के अकॉर्डिंग कर लीजिए आप लोग। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है, जरूर बताइएगा। चैनल में न्यू हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और ये हमारा इंस्टा आईडी है, ये हमारा इंस्टा आईडी है, और इंस्टा में फॉलो कीजिए। मैं इनमें एजुकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड अपलोड करता हूँ रील्स, अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय। चांस प्लेस बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से पढ़ो।